वालेकुम प्यारे बच्चों। उम्मीद है कि आप सब घर में होंगे और महफूज होंगे और जो स्कूल से काम किया जा रहा है वो दिल लगाकर कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ रहे हैं अपनी उर्दू की लाज़मी किताब 7वीं जमात के लिए। ये है प्यारे बच्चों कि आपको अपना पहला सबक हम अच्छे से समझ में आ गई होगी। आज हम अपना दूसरा सबक पैगम्बर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी बुलंद ख्वानी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से कई साल पहले की बात है कि शदीद बारिश के बाइस मक्का में ज़बरदस्त सैलाब आया। अच्छा, पैगम्बर सादिक का मतलब है कि सच बोलने वाले, यानी कि आप हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते थे, तो यहाँ पर इसीलिए पैगम्बर सादिक का बोला गया है। ठीक है, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत से कई साल पहले की बात है कि शदीद बारिश के बाइस आने वजह से मक्के में ज़बरदस्त सैलाब आया। खाना काबा की इमारत नशीब में वाक़या थी। नशीब यानी कि गहराई, थोड़ा सा जो नीचे की तरफ को जो रास्ता जाता है उसे नशीब कहते हैं। नशीब में वाक़या थी। सैलाब की वजह से खाना काबा की दीवारों को सख्त नुकसान पहुँचा। कुरैश मक्का ने खाना काबा की पुरानी दीवारों को गिराकर असरनो यानी कि मतलब दोबारा मजबूत दीवारें बनाने का फैसला किया। कुरैश के मुख्तलिफ कबाइल ने दीवारों को आपस में तकसीम कर लिया। हर कबीले ने दीवारों के लिए पत्थर इकट्ठा करके तामीर शुरू की। जब खाना काबा की दीवारें हिजरे अस्वद के मकाम तक पहुंच गईं तो कबाइल में सख्त झगड़ा पैदा हुआ। हर कबीले की ख्वाहिश थी कि वो हिजरे अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब करे। इसी कश्मकश में 4 दिन गुजर गए। बास कबाइल ने इस मसले पर जान देने की कस्में खा ली थी, यानी कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत भी नहीं मिली थी कि उससे कई साल पहले की बात है कि शदीद बारिश की वजह से मक्के में ज़बरदस्त सैलाब आया और खाना काबा की इमारत को सख्त नुकसान पहुंचा। तो कुरैश के लोगों ने खाना काबा की पुरानी दीवारों को गिराकर नई दीवारें बनाने का फैसला किया था। तो कुरैश के मुख्तलिफ कबीलों ने दीवारों को आपस में तकसीम कर लिया। जैसे कि 4 दीवारें हैं कि भाई हम ये दीवार बनाएंगे, हम ये दीवार बनाएंगे, तो उन्होंने पत्थर इकट्ठे, हर कबीले ने दीवारों के लिए पत्थर इकट्ठा करना शुरू किए। जब खाना काबा की दीवार हिजरे अस्वद, आपको पता है ना बच्चों कि हिजरे अस्वद जो है जन्नत से आया हुआ एक मुबारक पत्थर है, तो हर कबीले वाले चाहते थे कि इस मुबारक पत्थर को वो खुद अपने हाथों से लगाए। और इसी कश्मकश में पूरे 4 दिन गुजर कर बास कबाइल तो इस मसले पर जान देने के लिए तैयार हो गए। 5वें दिन सब कबाइल मस्जिद हराम में दाखिल हुए। अबू उम्मिया बिन मुगैयरा जो सबसे मोहम्मद था, मोहम्मद यानी कि जो सब में बुजुर्ग थे, उसने राय दी कि कल सुबह जो शख्स बाबे बनी शीबा से सबसे पहले हरम में दाखिल हो उसे सालिस माने फैसला करने वाला, सालिस मुकर्रर किया जाए। सब ने अबू उम्मिया की राय से इत्तेफाक किया। दूसरे रोज सबसे पहले बाब का मतलब होता है दरवाजा, बाबे बनी शीबा से हरम में दाखिल होने वाले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते ही सब पुकार उठे, ये अमीन है, हम राजी हैं। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैगम्बरी भी मिली थी कि आपको हमेशा सच बोलते थे, कि लोग आपको जहाँ देखते थे बोलते थे कि ये तो अमीन है, यानी कि सही अमानत रखने वाले। तो जो 5वें दिन जब सब कबाइल मस्जिद हराम में दाखिल थे तो उसमें जो सबसे एक बुजुर्ग थे अबू उम्मिया बिन मुगैयरा, तो उन्होंने कहा कि देखो लड़ो नहीं, ऐसा करते हैं कि ये जो दरवाज़ा है बनी शीबा, इसमें कल सुबह सबसे पहले जिस दरवाजे से हरम में दाखिल होगा उसी को हम अपना वकील यानी कि जो फैसला करने वाला है बनाएंगे। अब जो वो बोलेगा फिर हम वही करेंगे। तो सब इस बात से राजी हो गए। तो अल्लाह ताला ने क्या किया कि दूसरे रोज सबसे पहले उस दरवाजे बनी शीबा से जो हरम में दाखिल हुए वो कौन थे? हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनको देखते ही सब पुकार उठे कि ये आमीन है, हम राजी हैं, यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बोलेंगे हम उस फैसले पे राजी हो जाएंगे। उसके बाद कुरैश ने सारा मामला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक चादर बिछाकर उसमें हिजरे अस्वद रखा। फिर फरमाया हर कबीला अपना अपना एक सरदार चुन ले। फिर तमाम कबाइल के सरदार मिलकर चादर को पकड़ कर ऊपर उठाएं।
इस तरह जब वो चादर इस मकाम के बराबर पहुंच गई जहां हिजर अस्वद को नस्ब करना था, जहां उस पत्थर को लगाना था, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजर अस्वद को अपने मुबारक हाथों से उठाकर दीवार में नस्ब कर दिया। यूं ये मामला अच्छे तरीके से तय पाया और सब खुश हो गए। क्या हुआ कि जिस मामले पे खून खराबा होने वाला था, लोग आपस में झगड़ रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कितना प्यारा फैसला किया कि आपने एक चादर बिछाई और अपने ही हाथों से उस पत्थर को उस चादर के ऊपर रखा और कहा कि चलो हर कबीले का सरदार जो है इस चादर को पकड़कर उठाएं। जब उन सरदारों ने चादर को उठाकर और उस जगह तक पहुंचे जहां पर उस पत्थर को नस्ब करना था, तो क्या किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने मुबारक हाथों से उस पत्थर को उठाकर यानी कि हिजर अस्वद को उठाकर दीवार में नस्ब कर दिया और इस तरीके से ये एक अच्छे से मामला तय पा गया, खून खराबा भी नहीं हुआ और सब कबीले के लोग खुश हो गए। इस वाक़ये से पता चलता है कि नबुव्वत से पहले भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक के नाम से मशहूर थे। क्या पता चलता है हमें इस वाक़ये से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने से पहले भी सादिक यानी कि सच बोलने वाले के नाम से मशहूर थे। सब लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा मानते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मानते थे? सच्चा, क्योंकि आप हमेशा बचपन से सच बोलते आए थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जब नबुव्वत अता की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा इखलाक पर जोर दिया। इखलाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को सबसे ज़्यादा अहमियत दी है वो सदाकत और अमानत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और दयानत को दीन का हिस्सा करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं है। क्या हुआ कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबुव्वत मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया? इखलाक पर। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मुझे सबसे ज़्यादा जो चीज़ पसंद है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ को अहमियत दी वो सदाकत और अमानत थी, यानी कि सच बोलना और अगर कोई दूसरा आपके पास अमानत रखवा रहा है तो उसकी हिफाजत करना। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच्चाई और दयानतदारी को दीन का हिस्सा करार दिया है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जिसमें अमानत नहीं उसका कोई ईमान नहीं। यानी कि अमानत यानी कि आप अगर अपने आप से ही अमीन नहीं हैं, आप अपने ईमान की हिफाजत नहीं करते या दूसरे की हिफाजत नहीं करते किसी चीज़ की, तो उसका कोई ईमान नहीं है। जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदाकत और अमानत को दीन और ईमान का नाम दिया, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झूठ और खयानत को ईमान की जिद और मुनाफिकत की निशानी करार दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे और जब कोई अमानत उसके पास रखी जाए तो उसमें खयानत करे। यानी कि जब जिस तरह से आपने सदाकत और अमानत को दीन और ईमान का नाम दिया, इसी तरह से आपने झूठ और खयानत को, झूठ तो आपको पता है झूठ क्या होता है, खयानत क्या होता है, किसी पास जो चीज़ रखवाई है उसमें अगर आप बेईमानी करें तो उसको खयानत कहते हैं। तो ये ईमान की जिद है और ये मुनाफिकत की निशानी करार दी जाती है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिक की 3 निशानियां बताई हैं। क्या है कि वो जब झूठ वादा करता है तो उसकी खिलाफ वर्जी करता है, झूठ बोलता है और जब उसके पास कोई अमानत रखी जाती है तो उसमें खयानत करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद फरमाई, सच पर कायम रहो। सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ ले जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच की सिर्फ तालीम ही नहीं दी बल्कि खुद सच्चाई का अमली नमूना बनकर दिखाया। इसीलिए अपने बेगाने सब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के कायल थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। अभी वो ईमान नहीं लाए थे जब उन्होंने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो पुकार उठा, इनका चेहरा दरोगों का चेहरा नहीं, दरोगों कहते हैं झूठ बोलने वाले को। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि सच बोलो, सच नेकी की तरफ ले जाता है और नेकी हमें कहाँ ले जाती है? जन्नत की तरफ। ये सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला ही नहीं बल्कि खुद सच्चाई का अमली नमूना बनकर दिखाया है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
सब अपने बेगाने ईमान लाते थे और आपकी सच्चाई की कस्में खाते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम यहूदियों का बहुत बड़ा आलम था। अभी वो ईमान भी नहीं लाया था कि जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो बेख्तियार बोल उठा कि इनका चेहरा किसी झूठ बोलने वाले का चेहरा नहीं है। उतबा बिन रबी कुरैश का एक बहादुर और मशहूर सरदार था। एक मर्तबा कुरैश ने उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करने के लिए भेजा। उसने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चंद अमूल पेश किए और बोला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनमें से जो चाहें इख्तियार कर लें और नए मज़हब की तबलीग को छोड़ दें। उतबा की बातें सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम सजदा पढ़नी शुरू की। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुँचे, तर्जुमा, अगर वो मुंह फेरें तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें एक कड़ाके से डराया है जैसा कि आद और समूद पर आया था। तो उतबा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रखकर कसम देकर कहा कि आगे ना पढ़ें। इसके बाद उतबा ने वापस जाकर कुरैश को बताया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी बातों के जवाब में मुझे कुरान सुनाया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत पर पहुंचे तो मैंने उनके मुंह पर हाथ रखकर कसम देकर कहा कि इससे आगे ना पढ़ें। तुम्हें तो मालूम है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ कहते हैं तो झूठ नहीं बोलते, इसलिए मैं डर गया कि कहीं तुम पर अजाब नाजिल ना हो जाए जैसा जिससे उन्होंने डराया था। यानी कि उतबा बिन रबी जो है कुरैश का एक बहुत बहादुर और मशहूर सरदार था। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया था कि आप चाहे से दौलत शोहरत दौलत वगैरह कुछ भी ले लें, लेकिन आप अपने इस नए मज़हब को छोड़ दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह हामीम की किताब की सूरत पढ़ने शुरू की। जब आप इस आयत पे पहुंचे थे कि अगर वो मुंह फेर दीजिए तो कह दीजिए कि मैंने तुम्हें कड़ाके से डराया जैसे कि आबद समुद पर आया था, तो वो सरदार डर गया। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पर हाथ रख के कहा कि खुदा के वास्ते चुप हो जाइए। क्यों कहा था उसने कि अपने कबीले में जाके उसने ये बोला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुछ कहते हैं तो झूठ नहीं बोलते, इसीलिए मैं डर गया था कि कहीं तुम पे अजाब नाजिल ना हो जाए जिससे उन्होंने डराया था। नबुवत अता होने के बाद जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुँचाने का हुक्म मिला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफा पे चढ़कर कुरैश मक्का को पुकारा। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, बताओ अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि वादी मक्का से एक सवारों का लश्कर तुम पर ताख्त व ताराज करना चाहता है, ताख्त व ताराज यानी कि हमला करके आपको ख़त्म करना चाहता है, तो क्या तुम्हें यकीन आ जाएगा? वो बोले हाँ, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच बोलते देखा है। यानी कि जब अल्लाह ने आपको लोगों तक अल्लाह का हुक्म पहुँचाने, अल्लाह का पैगाम पहुँचाने का हुक्म दिया तो आप जो है कोहे सफा पे चढ़कर कुरैश मक्का को पुकारा। जब सब जमा हो गए तो आपने कहा, उनसे पूछा कि अगर मैं ये कहूँ कि वादी मक्का से एक सवारों का लश्कर तुम्हें मारने आना चाहता है तो क्या तुम्हें यकीन आएगा? वो बोले हाँ, क्योंकि हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमेशा सच बोलते देखा है। ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और सच्चाई के कुफ्फार भी आपकी सच्चाई की कस्में खाता था। अबू जहल जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन था, एक मर्तबा उसने खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, हम तुमको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो कुछ किताब और शरीयत तुम लाए हो उससे हम इनकार करते हैं। यानी कि अबू जहल जो सबसे बड़ा काफिर है, उसने खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मर्तबा कहा कि हम तुमको झूठा नहीं कहते, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कभी झूठ बोलते ही नहीं थे, लेकिन जो कुछ यानी कि जो किताब और शरीयत जो अल्लाह का पैगाम तुम हमें सुनाते हो हम उससे इनकार करते हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ सदाकत का आला पेकर थे, यानी कि जहाँ सच्चाई का आला नमूना थे, वहाँ अमानत और दयानत में भी अपनी मिसाल आप थे। वहाँ अमानत और दयानत में भी, यानी कि आपके पास कोई अमानत रखवाते तो आप उसकी दिलो जान से हिफाजत करते थे, और जब आप तिजारत करते थे तो उसमें भी आप दयानतदारी से काम लेते थे। तो अपनी मिसाल आप थे। मक्के के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानत के इस हद तक कायल थे कि सख्त अदावत माने दुश्मनी के बावजूद अपनी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अमानत रखा करते थे। यानी कि आपकी अमानत और दयानतदारी का इतना चर्चा था कि अहले कुफ्फार भी आपसे दुश्मनी रखने के बावजूद अपनी कीमती चीज़ें आपके पास अमानत रखवाया करते थे।
कुरैश की ज़्यादतियों से तंग आकर मुसलमानों के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मक्के से हिजरत करके मदीना जाने लगे तो उस वक्त भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुरैश की अमानतें मौजूद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवानगी के वक्त वो अमानतें हज़रत अली के सुपुर्द की और फरमाया ये अमानतें असल मालिकों को वापस करने के बाद मदीने चले आना। यानी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमानत और दयानतदारी ये थी कि जब आप मक्के छोड़कर मदीना जा रहे थे तो आपने हज़रत अली के पास वो अमानतें रखवाई और फरमाया कि ये अमानतें के असल मालिकों को वापस करना, फिर तुम भी मदीने चले आना। कुरैश मक्का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो उन काफिरों की जो अमानतें आपके पास थी वो वापस ना करते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अल्लाह के आखिरी नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सादिक और अमीन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आला इखलाक की गवाही तो खुद अल्लाह ताला ने कुरान में दी है। अल्लाह ताला का फरमान है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, तर्जुमा ए नबी बेशक आप इखलाक के आला मर्तबे पे फाइज हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो वो अमानतें खुद रख लेते क्योंकि वो तो आपके दुश्मनों की थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया क्योंकि आप सादिक थे, आप अमीन थे, आप अल्लाह के आखिरी और प्यारे नबी थे। और आपके इखलाक की गवाही तो खुद अल्लाह ताला कुरान में देता है कि बेशक मेरे नबी आला इखलाक के मर्तबे पे फाइज हैं। हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी की तालीमात पर पूरी तरह अमल करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलें ताकि अल्लाह ताला हमसे भी राज़ी और खुश हो जाए। अब हमें चाहिए कि हम अपने प्यारे नबी की पैरवी करें, उनके बताए हुए रास्ते पे चलें ताकि हमारा अल्लाह भी हमसे खुश हो जाए।